सुप्रभात बच्चों, मैं आपका हिंदी विषय अध्यापक अर्जुन तोंदवाल अपने YouTube चैनल में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आज जिस बिंदु पर हम बात करने वाले हैं उसका नाम है यशपाल। कक्षा 10 की पुस्तक CBSE पाठ्यक्रम और गद्य भाग में पाठ क्रमांक 2 अर्थात पाठ 12वां है और उसमें यशपाल दिया हुआ है। यशपाल की रचना दी हुई है लखनवी अंदाज। लखनवी अंदाज बहुत ही अच्छा पाठ है, बहुत ही सुंदर रचना है। उससे पूर्व, उस रचना को पढ़ने से पूर्व हम बात करेंगे यशपाल के जीवन परिचय के बारे में। साहित्यिक कृतित्व जीवन जो उनका परिचय है उसके बारे में हम बात करेंगे। तो आज हम देखते हैं यशपाल का संपूर्ण जीवन परिचय, जो एक प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से भी बहुत महत्वपूर्ण है। रीट फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड में यहाँ से प्रश्न निश्चित तौर से पूछे जाते हैं। तो हम बात करेंगे यशपाल का संपूर्ण जीवन परिचय, जो हमारी कक्षाओं के लिए भी जरूरी है और प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए भी जरूरी है। तो हम बात करते हैं शुरुआत। यशपाल, इनका जन्म 3 दिसंबर 1903 को फिरोजपुर छावनी पंजाब में हुआ। जन्म कब हुआ? 3 दिसंबर 1903 को फिरोजपुर छावनी पंजाब में इनका जन्म हुआ है, जो भारत में आता है। मृत्यु की बात करें तो 26 दिसंबर 1976 को वाराणसी उत्तर प्रदेश में इनकी मृत्यु हुई है। जो फिरोजपुर छावनी है वहाँ एक खत्री परिवार है, उस खत्री परिवार में ही इनका जन्म हुआ है। खत्री परिवार से ही इनका नाता रहा है। इनकी माता का नाम श्रीमती प्रेम देवी था, जो आर्य समाज से जुड़ी हुई थी। किससे जुड़ी हुई थी? आर्य समाज से जुड़ी हुई एक महिला थी। क्योंकि जब ये बड़े हो जाते हैं, इनके भाई को और इनको खुद को, यशपाल को, दोनों को इनकी माँ पढ़ाई करने के लिए आर्य समाज के वहीं भेज देती है कि आर्य समाज की शिक्षा ग्रहण करने के लिए इनको भेजा जाता है। चलो, शुरुआत हो चुकी है अपनी, तो बात करते हैं अब इनके व्यवसाय की। यशपाल एक अच्छे उपन्यासकार और कहानीकार थे। उपन्यासकार और कहानीकार होने के कारण इन्होंने पहले उपन्यास की जगह कहानी लिखी और बहुत सुंदर कहानी लिखी थी। अगर बात करें कि यशपाल का किस काल से संबंध रहा है, तो जिस प्रकार हिंदी साहित्य को 4 भागों में बांटा गया है, आदि काल, भक्ति काल, रीति काल और आधुनिक काल, तो इनका संबंध आधुनिक काल से रहा है। कौन से काल से? आधुनिक काल, जिस काल में हम जी रहे हैं। इनकी माता का नाम श्रीमती प्रेम देवी, जो आर्य समाज से जुड़ी हुई थी। इनके पिता का नाम श्री हीरा लाल, जो एक छोटे से व्यापारी थे या एक काम करने वाले व्यक्ति थे। इन्होंने एक दुकान खोली थी, दुकान में ही ये काम करते थे। पुश्तैनी मकान था इनका कहीं पर। उस पुश्तैनी मकान से इनको कुछ ज़्यादा कुछ मिला नहीं, तो इन्होंने दुकान के सहारे अपने परिवार को पाला है और एक छोटे से व्यापारी थे, ज़्यादा बड़े नहीं थे। इनके भाई का नाम था धर्मपाल। इनके भाई का नाम क्या है? धर्मपाल। अगर पुरस्कारों की बात करें तो इनको देव पुरस्कार मिला था 1955 में। सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार मिला 1969 में। पद्म भूषण से इनको नवाजा गया 1970 में। मंगला प्रसाद पारितोषिक पुरस्कार से नवाजा गया 1971 में। साहित्य अकादमी पुरस्कार से नवाजा गया 1976 में। इनकी रचना तेरी मेरी उसकी बात। पुरस्कारों पर दोबारा नजर डालें। देव पुरस्कार 1955, सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार 1969, पद्म भूषण 1970, मंगला प्रसाद पारितोषिक 1971, साहित्य अकादमी पुरस्कार 1976। अब देखो, इन्होंने जेल में बहुत, कहने का मतलब कहा जाता है कि इन्होंने स्वाधीनता आंदोलन में भी भाग लिया था। तो हमारे देश को आज़ाद कराने में अगर बात करें तो यशपाल जी का भी थोड़ा बहुत महत्वपूर्ण हाथ माना जाता है। तो इस दौरान, इस क्रांतिकारी आंदोलन के दौरान इन्होंने जेल की यात्राएं भी की। जब जेल की यात्रा करके तुरंत बाहर निकले तो इन्होंने एक पत्रिका का संपादन किया जिसका नाम था विप्लव, और इस पत्रिका का संपादन करने के कारण बहुत ही तीव्र गति से इसकी पब्लिसिटी बढ़ गई थी। वाद की बात करें, देखो मैंने बात बताया था युग, आधुनिक युग में प्रगतिवाद के जो ये कवि माने जाते हैं। और लाला लाजपत राय के संपर्क के कारण इन्होंने शायद स्वाधीनता के क्षेत्र में लाला लाजपत राय के कारण ही ये आए थे। इनके मित्र, कॉलेज के मित्र बने थे भगत सिंह और सुखदेव, और वहीं से इनको क्रांतिकारी की जो अलग जगह थी वो वहीं से इन्होंने सीखी थी। देखो, इन्होंने अगर बात करें तो कुल मिलाकर कहानी संग्रह की रचना करी 16, 206 कहानियाँ लिखी, एकांकी 3, निबंध 10, इसी तरह संग्रह, संस्मरण, निबंध वगैरह ये भी लिखे थे, आलोचनाएं वगैरह।
तो ये यहाँ तक का जीवन परिचय आपको समझ में आया होगा। अब इन जो रचनाएं इन्होंने लिखी, इनमें से जो मुख्य रचनाएं उन पर बात करते हैं। इनके जो मुख्य उपन्यास है दिव्या, देशद्रोही, झूठा सच, दादा कामरेड, अमिता, मनुष्य के रूप, तेरी मेरी उसकी बात। तेरी मेरी उसकी बात। दिव्या, देशद्रोही, झूठा सच, दादा कामरेड, अमिता, मनुष्य के रूप, तेरी मेरी उसकी बात। और मैं बात कर चुका हूं तेरी मेरी उसकी बात की रचना पर इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया 1976 में। क्लियर। अब कहानी संग्रहों की तरफ चलते हैं। पिंजरे की उड़ान 1939, फूलों का कुर्ता 1949, धर्म युद्ध 1950, भस्मावृत चिंगारी 1946, उत्तमी की माँ 1955, तुमने क्यों कहा था कि मैं सुंदर हूँ 1954, ज्ञानदान 1943, खच्चर और आदमी 1965, भूख के 3 दिन 1968, उत्तराधिकारी 1951, अभिषिप्त 1943। ये इनके प्रमुख कहानी संग्रह हो गए। अब बात करते हैं व्यंग्य संग्रह पर। चक्कर क्लब, कुत्ते की पूछ, ये इनके व्यंग्य संग्रह हैं। आत्मकथा सिंहावलोकन, बहुत ही अच्छी आत्मकथा है सिंहावलोकन, बहुत बड़ी रचना है और इनकी उपलब्धि और प्रसिद्धि में इस रचना का बहुत बड़ा हाथ है। निबंध की बात करें, न्याय का संघर्ष 1940, बात बात में बात 1950, यात्रा की बात करें, यात्रा वृत्तांतों की, राह बीती, लोहे की दीवारों के दोनों ओर, आदि, ट्योडी। और ये तो है इनकी प्रमुख रचना। एक बार कहानी संग्रह पर मैं फिर से नजर डाल रहा हूं, आप ध्यान दें। पिंजरे की उड़ान 1939, फूलों का कुर्ता 1949, धर्म युद्ध 1950, भस्मावृत चिंगारी 1946, उत्तमी की माँ 1955, तुमने क्यों कहा था मैं सुंदर हूं 1954, ज्ञानदान 1943, खच्चर और आदमी 1965, भूख के 3 दिन 1968, उत्तराधिकारी 1951, अभिषिप्त 1943। ये प्रमुख इनकी रचनाएं, उपन्यास है, कहानी संग्रह है। इनका जीवन परिचय हमने पढ़ा, किस वाद से इनका संपर्क है, कौन माँ है कौन पिता है, ये सभी को आपको जीवन परिचय याद होना चाहिए, स्मृति में स्थायी रूप से बैठना चाहिए। अगर किसी के नहीं बैठा है तो एक बार फिर से पुनः वीडियो को देखें। इनकी रचना लखनवी अंदाज लेकर मैं फिर से आपके सामने आऊँगा। तब तक के लिए धन्यवाद।